टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। भारत ने किस देश के प्रधानमंत्री को गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? इजराइल, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। भारत ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यह समारोह 26 जनवरी 2021 को लाल किले में आयोजित किया जाएगा। भारतवर्ष 2021 में अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव 2020 आयोजित किया गया है। यह इस कॉन्क्लेव का कौन सा संस्करण है? चौथा, पांचवा, छठा या फिर सातवां? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छठा। हाल ही में भारत CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव 2020 का छठा संस्करण आयोजित किया गया है। CLMV यानी कंबोडिया, लाओपीडिया, म्यांमार और वियतनाम आसियान क्षेत्र को व्यापक बाजार में पहुंच प्रदान करके इस क्षेत्र को देश की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते में मदद करता है। इस कॉन्क्लेव के तहत भारत और CLMV देशों के संबंध और मजबूत होंगे। यह कॉन्क्लेव 2 दिवसीय होगा, जिसमें सरकार और CLMV देशों की भागीदारी के साथ रीजनल और देशों पर केंद्रित सत्र होंगे। इसमें 15 दिन तक आभासी रूप में प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत और CLMV देश अपने उत्पाद और सेवाओं को प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वियतनाम, USA, रूस या फिर कनाडा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, USA। हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय यानी USPTO के साथ IP सहयोग के क्षेत्र के लिए किया गया। समझौता ज्ञापन के अनुसार IP सहयोग को निम्न उपायों से बढ़ाया जा सकेगा: सर्वोत्तम अनुभवों और ज्ञान का आदान प्रदान, प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग और विशेषज्ञों द्वारा तकनीक का आदान प्रदान, IP अधिकारों का संरक्षण, उपयोग और प्रवर्तन, परियोजनाओं का संचालन और आधुनिकीकरण, IP का नया प्रलेखन और सूचना प्रणाली, पारंपरिक ज्ञान से संबंधित मुद्दों को समझने पर सहयोग और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, प्रतिभागियों के परस्पर निर्णय द्वारा अन्य सहयोग गतिविधियां। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करना और दोनों देशों को अपने अनुभवों से सीखने का अवसर प्रदान करना है। यह भारत के वैश्विक नवाचार और राष्ट्रीय IPR नीति 2016 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? मथुरा, आगरा, लखनऊ या फिर प्रयागराज? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ। जनवरी 2021 में हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जाना है। हुनर हाट का आयोजन 18 से 27 दिसंबर को नुमाइश ग्राउंड रामपुर, जो कि UP में है, और शिल्प ग्राम का आयोजन 23 से 31 जनवरी 2021 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इसकी थीम लोकल फॉर लोकल रखी गई है और इससे आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा। देश और विदेश के निवासी हुनर हाट के उत्पादों को डिजिटल माध्यम से खरीद सकेंगे। इसका उद्देश्य दूर दराज के कारीगरों और शिल्पकारों को अवसर और बाजार प्रदान करना है। हुनर हाट दुर्लभ और उत्तम स्वदेशी हस्त निर्मित उत्पादन का विश्वसनीय ब्रांड बन गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या फिर 7 दिसंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 दिसंबर। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय नौसेना दिवस की थीम इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव है। यह विषय संदेश देता है कि भारतीय नौसेना किसी भी समय चीनी सेना से मुकाबला करने के लिए तैयार है। ऑपरेशन ट्राइडेंट को याद करने के लिए हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। कराची हार्बर पर हमला करने के लिए 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर की रात में शुरू किया गया था। हमले के दौरान भारतीय नौसेना ने कराची स्थित पाकिस्तान नौसेना मुख्यालय में ईंधन भंडारण टैंकरों को तबाह कर दिया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
फेसबुक समर्थित डिजिटल करेंसी लिब्रा को नियामकों से अनुमति प्राप्त करने के लिए किस रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है? अर्गो, डीम, कस्टम या फिर सीरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डीम। फेसबुक समर्थित डिजिटल करेंसी लिब्रा को नियामकों से अनुमति प्राप्त करने के लिए डीम के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही स्वतंत्र संगठन लिब्रा एसोसिएशन जो लिब्रा प्रोजेक्ट चलाता है को भी डीम एसोसिएशन नाम दिया जाएगा। डीम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है दिन। अन्य क्रिप्टो करेंसी के विपरीत डीम को एक परमिशन ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करना है। आपको बता दें कि यूएसए फेसबुक की इस पहल से सहमत नहीं है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बाजार में एक स्पष्ट नियामक ढांचे का अभाव है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किस बैंक के आगामी डिजिटल कारोबार गतिविधियों और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के लिए कहा है? एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एचडीएफसी बैंक। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के आगामी डिजिटल कारोबार गतिविधियों और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के लिए कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह फैसला एचडीएफसी बैंक के डिजिटल 2.0 कार्यक्रम के तहत उसके सभी लॉन्चों को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए किया है। ये आदेश पिछले 2 वर्षों में मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और बैंक की भुगतान उपयोगिताओं में आउटरेजेस की घटनाओं के संबंध में जारी किए गए थे। डिजिटल 2.0 पहल के तहत बैंक ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्राहकों को संलग्न करने की योजना बनाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सभी वित्तीय आवश्यकताओं जैसे कि बीमा, व्यापार, निवेश आदि को पूरा करने के लिए ग्राहकों को सिंगल ट्रांजैक्शन से स्थानांतरित करना था। आरबीआई द्वारा बैंक के सभी अनुपालन पर संतुष्ट होने के बाद प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में भारत में पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग जारी की है? वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने हाल ही में भारत में पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग जारी की है। मणिपुर के थौबल जिले में नोंगपोक सिकमई पुलिस स्टेशन को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है। तमिलनाडु के सलेम शहर के सुरमंगलम के ऑल महिला पुलिस स्टेशन को इस सूची में दूसरा स्थान मिला है। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के खरसांग थाने को तीसरा स्थान मिला है। शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों को विभिन्न प्रदर्शन मापदंडों जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध, कमजोर वर्ग, संपत्ति अपराधों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। 2020 में भारत सरकार ने फाउंड पर्सन, मिसिंग पर्सन और अनआइडेंटिफाइड डेथ बॉडीज के नाम से 3 नए पैरामीटर पेश किए थे। कैग की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस थानों में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित धन का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया जाता है। इस वार्षिक रैंकिंग को 2015 से जारी किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे टाइम किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुरेश मेहता, गीतांजलि राव, अक्षय सिंह या फिर नेहा जानवानी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गीतांजलि राव। भारतीय मूल की 15 साल की अमेरिकी गीतांजलि राव ने टाइम किड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। दरअसल मशहूर टाइम मैगजीन ने गीतांजलि को उनके इनोवेशन के लिए अपने कवर पेज पर जगह दी है। गीतांजलि का नया इनोवेशन एक ऐप किंडली और एक क्रोम एक्सटेंशन है जो साइबर बुलिंग का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करता है। उन्होंने एक ऐसा सेंसर बनाया है जिससे पानी में लेड यानी सीसे की मात्रा का आसानी से पता लगाया जा सकता है। गीतांजलि ने मोबाइल की तरह दिखने वाले डिवाइस का नाम टेथिस रखा है। इस डिवाइस को पानी में सिर्फ कुछ सेकंड तक डालने के बाद यह बता देता है कि पानी में लेड की मात्रा कितनी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे अरेसीबो टेलीस्कोप का निर्माण कब किया गया था? 1880, 1900, 1963 या फिर 2000? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1963। प्यूर्टो रिको के अरेसीबो टेलीस्कोप को 1963 में बनाया गया था। यह हाल ही में अपने पतन यानी कोलैप्स के कारण खबरों में था। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एकल डिश रेडियो टेलीस्कोप है। इसका स्वामित्व यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के पास है। अपने वैज्ञानिक योगदान के अलावा यह प्यूर्टो रिको के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक है। यह टेलीस्कोप सबसे शक्तिशाली राडार में से एक है जो क्षुद्र ग्रहों आयन मंडल का निरीक्षण करता है। इसने पृथ्वी की ओर जाने वाले किलिंग क्षुद्र ग्रहों पर नजर रखने में प्रमुख भूमिका निभाई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 प्रदान किया गया है? सामंत दास, स्मृति शर्मा, आफरीन खान या फिर रंजीत सिंह डिसाले?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रणजीत सिंह डिसाले। भारत के रणजीत सिंह डिसाले ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यानी ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीता है। वे महाराष्ट्र के सोलापुर के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के बीच शिक्षा के बारे में रुचि पैदा करने का सराहनीय काम किया है। आपको बता दें कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। इसरो ने किस रॉकेट स्टार्टअप को अपने छोटे रॉकेट का परीक्षण करने और इसके योग्य बनाने में मदद करने की बात कही है? अग्निकुल कॉस्मोस, ब्लू ओरिजिन, एस्ट्रोम या फिर ध्रुव स्पेस? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।